So, hello friends and welcome back to our channel Alpha Classes because we know your problem. Myself दिव्यांग भारद्वाज क्लास 6 के यहाँ पे मैं आपको जो है हिस्ट्री करा रहा हूँ। चैप्टर 5 हमारा चला हुआ है किंगडम किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। राज्य, राजा और एक गणराज्य, ठीक है ना। तो आज हम इसका जो लास्ट है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। जो हम इससे पहले क्लास में जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि कल की क्लास में जो हम कंप्लीट कर चुके थे वो था महाजनपद, हम कंप्लीट कर चुके। टैक्स सिस्टम, कर सिस्टम आपका कंप्लीट कर चुके हैं। एग्रीकल्चर चेंजेस कैसे हुआ वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्लोजर लुक या स्विच इंट्रोडक्शन मगध का हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे वज्जयी। वज्जी जो महाजनपद था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद एल्सवेयर यानी कि जो आपका एक अर्ण यंत्र दे के रखते हैं एनसीईआरटी में, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और ये कंप्लीट कर देंगे चैप्टर, ठीक है ना। फिर जो चैप्टर 3, 4 और 5 के जो क्वेश्चन आंसर बचे थे वो इससे अगली वीडियो में मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। चलो तो फिर बात करते हैं वज्जयी वंश यानी कि वज्जयी डायनेस्टी की। जो वज्जयी महाजनपद था, देखो वज्जयी में एक अलग चीज देखी गई। देखो जहाँ पे हर आपने क्या देखा इससे पहले के जनपदों में कि भाई या तो एक राजधानी थी या फिर दो राजधानी थी, ठीक है। मतलब कि राजा एक ही था जो उस जनपद पे, महाजनपद पे शासन कर रहा था, वो एक ही राजा था। लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया, देखो इसकी जो राजधानी की बात करें, कैपिटल की बात करें तो कैपिटल थी इसकी वैशाली। दिल्ली वाली वैशाली नहीं भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। वैशाली जो बिहार में, ठीक है ना, इसकी ये राजधानी थी, ठीक है ना। फिर अलग तरह का शासन व्यवस्था यहाँ पे थी, अलग तरह की शासन व्यवस्था यहाँ पे देखी जाती है, जिसमें गण या जिसे गण या संघ, गण या संघ के नाम से जाना जाता है। देखो गण क्या होता है, गण कई सदस्यों वाला एक समूह होता है जिसमें बहुत सारे जो सदस्य यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों का एक समूह, ठीक है ना। संघ किसे कहते हैं, संघ, संघ एक ऐसा वर्ड है जिसमें संगठन, संगठन या सभा से, एक तरीके से सभा मान लो, सभा यहाँ पे देखी गई है, यानी कि कई सारे उसका भाई एक तरीके सभा में भी बहुत सारे बंदे होते हैं, लेकिन सभा एक अलग चीज हो जाती है, संगठन एक अलग चीज। संगठन का मतलब तो हो गया कि भाई मैं अपने टीम इकट्ठी कर लूं तो भाई एक संगठन बन गया, लेकिन सभा एक ऊपर के लेवल की चीज है, ठीक है ना, अपर लेवल चीज है, ठीक है ना। तो क्या देखा गया इसमें, गण या संघ के कई शासक होते थे भाई इनमें, और इनमें बहुत सारे शासक होते थे, और ये लोग ना एक साथ शासन करते थे जिसके प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। अब देखो इनमें बहुत सारे व्यक्ति होते थे, बहुत सारे व्यक्ति होते थे, और ये सब मिलके एक साथ शासन करते थे। यानी कि मान लो एक छोटा सा एक महाजनपद है, उसमें अलग अलग पार्ट है, ठीक है ना। इस अलग अलग पार्ट में मान लो ये अलग अलग गांव है, और इन अलग अलग गांव के अलग अलग व्यक्ति संघ या संगठन वो संघ संघ या गण से है। और ना ये मतलब एक महाजनपद हो कि ये अलग अलग पार्ट पे एक रूल कर रहे थे, लेकिन इनका जो रूल था, ये जो शासन कर रहे थे, ये सब एक साथ शासन कर रहे थे। और जो भी डिसीजन होता था, मान लो डिसीजन लिया तो ये सारे के सारे जो डिसीजन लेंगे ना वो एक साथ लेंगे और एक साथ अप्लाई करेंगे, तो इसी वजह से था तो महाजनपद। लेकिन मान लो कि भाई एक महाजनपद में 20 गांव है, ठीक है ना, तो 20 शासक थे, भी अलग पार्ट पे अलग बंदा वो करता था, ठीक है ना। लेकिन जो भी डिसीजन लेने होते थे 20 के 20 एक साथ लेते थे, और 20 के 20 एक साथ अप्लाई करते थे, सभी एक साथ। हाँ देखो एक और चीज देखी गई कि ये 20 मैं कह रहा हूँ मतलब 20 नहीं थे, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मान लो जितने भी थे, ठीक है ना, अब ये 20 थे, 20 के 20 जो अनुष्ठान करेंगे या करेंगे ये भी एक साथ करेंगे। मतलब कि सारे के सारे एक साथ ही यज्ञ वगैरह सब चीज, बातचीत, वाद विवाद सब एक साथ करेंगे। बस क्या था कि इनके उसमें ना स्त्री और दास जो थे, जो स्त्री थे और जो दास थे, वो हिस्सा नहीं ले सकते थे, ठीक है ना। तो दास और जो स्त्रियां थी उन्हें इसमें शामिल नहीं करा जाता था, इन्हें दास और स्त्रियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता था, ठीक है। फिर अब बात करते हैं, देखो हाँ, तो जो दास थे और जो स्त्रियां थी उन्हें इसमें शामिल नहीं करा जाता था। मतलब कि जो भी बहस चलती थी, जो भी वाद विवाद, ये बीच के बीच मतलब जितने भी शासक रहे होंगे जो सारे के सारे करते थे, उसमें स्त्रियों और दास का कोई वो नहीं था। फिर जो देखा गया, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ में से संबंधित थे। चाहे बुद्ध धर्म हो, चाहे आपका जैन धर्म हो, चाहे चाहे महात्मा बुद्ध हो,
चाहे महावीर स्वामी हो, दोनों के दोनों जो थे वो क्या थे, दोनों ही गण और संत से संबंधित थे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, बौद्ध साहित्य में जितने भी आपके जो बौद्ध साहित्य है ना, उसमें आपके जो संत है उसके जीवन का बहुत ही संजीव वर्णन मिल जाता है। यानी कहते हैं आप बौद्ध साहित्य पढ़ो तो संत के बारे में बहुत सी जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो सकती है। फिर कई शास्त्र देखो, कई शास्त्रों ने इस डायनेस्टी को जीतने की कोशिश करी। क्यों? बस देखो, एक तो अलग अलग सब थे, ठीक है ना। भले ही जनपद एक था, लेकिन जो रूल कर रहा था हर शासक, जितने भी शासक थे, मतलब बहुत सारे शासक मिलकर रूल कर रहे थे, ठीक है ना। तो जीतना बड़ा मुश्किल हो रहा था। क्यों? मान लो एक पे हमला करे तो अगले 20 के 20 आ गए, चारों तरफ से भी हमला हो रहा है तो बांट देते थे कि भाई ये इधर से करेंगे, इधर से। तो हम भाई जीत ही नहीं पा रहे थे। करीबन 1500 साल तक ये राज्य ऐसे ही चलता रहा, ये महाजनपद 1500 साल तक बिल्कुल सेम चलता रहा। किसी ने कोई भी महाजनपद को नहीं जीत पाया, ठीक है ना। देखो, ये हो गया। वैसे तो वो जो वज्जी की बात करें तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं जो आपके जो आजाद शत्रु थे, ठीक है ना। आजाद शत्रु था, मतलब आजाद शत्रु जो शासक थे, ठीक है ना, हरियांक वंश के शायद, हरियांक वंश के थे शायद, और मैं बता दूंगा देखते, ठीक है ना। इससे कोई मतलब नहीं। तो क्या हुआ, देखो विज्जी संघ का यह यह वर्णन जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ एनसीईआरटी में है, ठीक है ना। सॉरी फॉर द नॉइज गाइस, ठीक है ना। तो विज्जी संघ का ये वर्णन कहाँ से मिलता है हमें? विज्ज निकाय एक ग्रंथ है, क्या? विज्ज निकाय, विज्ज निकाय एक ग्रंथ है, ठीक है ना। दिग्ज निकाय एक ग्रंथ है, उस और कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है दिग्ज निकाय। उससे ये विज्ज संघ का ये वर्णन मिलता है। तो क्या हुआ कि अजात शत्रु जो था वो इस डायनेस्टी को, इस महाजनपद को जीतना चाह रहा था, विज्जी जनपद को जीतना चाह रहा था। तो इसने क्या था, अजात शत्रु महात्मा बुद्ध को बड़ा मानते थे, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा, अजात शत्रु ने अपने एक मिनिस्टर को, अपने एक सैनिक को कहा, ठीक है ना, अपने एक मंत्री को कहा। मंत्री का नाम था वत्साकर, 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 ठीक है ना। अपने इस मंत्री को कि भाई तुम बुद्ध जी के पास जाओ और इस चीज के बारे में डिस्कशन करो। तो जो डिस्कशन महात्मा बुद्ध और इसके बीच में चला होगा, महात्मा बुद्ध और इसके बीच में जो वर्णन चला होगा वो इस दीर्घ निकाय में आ गया। किसको लेके? विजय डायनेस्टी को लेके, ठीक है ना। तो क्या हुआ, बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने भास्कर से पूछा कि भाई ये चीज बता, क्या विज्जी सभाएं नियमित रूप से हो रही है? और जो सभा भाई, क्या भाई, जो जो मतलब जो भाई ये बता कि भाई ये क्या कहते हैं, तो भाई ये सभा में भाई ये सारे के सारे डिसीजन लेते थे, उसके बाद ये रूल अप्लाई करते थे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई क्या जो ये सभाएं हो रही है वो नियमित रूप से, यानी कि रेगुलर चल रही है, और रेगुलर चल रही है तो क्या जितने भी इसके सदस्य हैं वो इसमें आ रहे हैं? कि भाई कई बार ऐसा हो जाता है कि यार हम नहीं जा रहे, जैसे आजकल की मीटिंग होती है, तो ना यार कौन जा रहा है, उनका तो वो उसका ड्रामा हो गया है ना, ऐसे। तो उसने कहा कि भाई अगर जो सभा चल रही है, क्या सभा रेगुलर चल रही है? और रेगुलर चल रही है तो क्या सब प्रेजेंट रखते हैं उसमें? सब प्रेजेंट रखते हैं, या भाई जो सभा है वो रेगुलर चल रही है और क्या सब प्रेजेंट रखते हैं उसमें? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई कोई एबसेंट हो जाए या फिर रेगुलरिटी छुट गई, भाई कोई भी काम आ गया कि ये आज नहीं भी कल करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे तो नहीं हो रहा। तो उन्हें उन्हें जैसे ही पता चला कि भाई ये सभाएं रेगुलर चल रही है और ऐसा कोई सदस्य नहीं है जो इसमें ना आता हो, हमेशा सारे सदस्य आते हैं। तो इन्होंने 5 बातें कह दी थी सर कि भाई तुम इस वज्जित जनपद को तब तक नहीं जीत सकते जब तक ये पूर्ण और नियमित रूप से चलेगी, यानी कि जब तक रेगुलर चलेगी तब तक नहीं जीत सकते। फिर दूसरा कहा कि जब तक ये लोग आपस में मिलजुल के काम करेंगे। तो भाई देखो भाई, जितने भी शासक होते थे, मान लो 20 शासक थे, मैंने कहा था 20 शासक थे, जब तक ये आपस में मिलजुल के काम करेंगे ना तब तक नहीं जीत सकते। फिर तीसरा कहा, जब तक ये पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, भाई जो इनकी परंपरा है, ठीक है ना, जो इनकी परंपरा है, जब तक ये उसका पालन करेंगे तब तक ये तुम इससे जीत सकते। फिर बड़ों का, जब तक ये बड़ों का सम्मान सम्मान करेंगे, सम्मान उनकी बात उनका उनका समर्थन करेंगे और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, तब तक भी तुम इसे नहीं जीत सकते। क्योंकि भाई बड़ों को ये कहते हैं कि भाई जो जितना बड़ा होता है उसे उसकी वो भाई अपनी उम्र में, भाई मान लो भाई मैं
22 साल का है तो उन्होंने 22 साल तक की जिंदगी जी है, जो 60 साल का है तो 60 साल की जिंदगी, तो वो आपको एक अच्छा वो बताएगा। लेकिन भाई मुझे कहता है कि भाई एक चेंज होता रहता है, ठीक है ना, भाई जनरेशन में चेंज होता रहता है, तो उसके हिसाब से हमें चलता रहना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन बात कर रहे हैं लोगों को परखने वगैरह की, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक ये बड़ों का समर्थन करते रहेंगे, बड़ों की बातों पर ध्यान देते रहेंगे, भाई ये नहीं कि भाई पूरा खुद मिल जाओगी इसमें, ठीक है ना, कोई तो गलत भी बोल देता है, पर इंसान इंसान ही होता है, भगवान नहीं होता है, ठीक है ना, गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, तो इसमें आगे जब तक ये बड़ों की बातों का ध्यान देंगे, समर्थन करेंगे, तब तक भी इन्हें नहीं जीता जा सकता। फिर पांचवी बात कही, ये जब तक महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते थे, इनके क्या होता था कि जो वृद्धि जनता था, महाजनता था, ये महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते थे, ठीक है ना। तो इस तरह की जब बातों को देखा, जब तक ये जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे ना इस तरह के साथ, यानी कि इस तरह के साथ अच्छे से रहेंगे, तब तक भी तो मिले नहीं जीत सकते। तो 5 बातें कही कि भाई एक तो जब तक रेगुलर चलेंगे सब, तब तक आपस में मिलजुल के रहेंगे, तब तक परंपरा का पालन करेंगे, तब तक बड़ों को सम्मान करेंगे, तब तक, और महिलाओं की महिलाओं की इज्जत करेंगे, तब तक। फिर कहा शहरों तथा गांवों में चेष्टा का रख रखाव करेंगे, यानी कि भाई एक तरीके से भक्ति का जो वो था उसका रख रखाव करेंगे कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो, और संतों का सम्मान करेंगे, ठीक है ना। 7 चीजें बता दी कि भाई जब तक ये चीज होती रहेंगे ना, तब तक तुम इसे नहीं जीत सकते, ठीक है ना। जो होगा यहाँ पे खत्म, क्या वज्र डायनेस्टी यहाँ पे होती है आपकी खत्म। फिर करते हैं अनियंत्र, यानी कि एल्स वेयर। एल्स वेयर में जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम कहाँ की, यूनान की। कहाँ की बात करने जाएंगे, यूनान की बात करेंगे, ठीक है ना। तो अपने मैप में आप देख लो, एटलस निकालो, एटलस में देखो यूनान कहाँ है, ठीक है ना। तो यूनान की और यहाँ की थोड़ी सी कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। वैद्य डायनेस्टी वी आर कंप्लीटेड, और अब करते हैं हम एल्स वेयर। तो बात करते हैं यूनान की, किसकी, यूनान की, ठीक है ना। तो एल्स वेयर में किसकी बात कर रहे हैं हम, यूनान, ठीक है ना। भाई थोड़ा राइटिंग खराब है, जो मानता हूँ, ठीक है ना। तो यूनान की बात कर रहे हैं, यूनान में क्या देखा गया, देखो अप्रोक्स दो अप्रोक्स 2500 साल पहले, यानी कि 2500 साल पहले एथेंस के लोगों के एथेंस मतलब पहले जो थे, एथेंस नाम का एक जगह है, एथेंस, एथेंस किस नाम की, एथेंस नाम की, एथेंस नाम की एक जगह है, ठीक है ना। एथेंस नाम की एक जगह है, उसमें उसके लोगों का एक शासन व्यवस्था स्थापित की थी, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। मतलब इन्होंने एक राजतंत्र वो करी, स्थापित करी, जिसे प्रजातंत्र या फिर राजतंत्र कहते थे, ठीक है ना। प्रजातंत्र या राजतंत्र जिसे कहा जाता था, ठीक है ना। ठीक है, व्यवस्था अप्रोक्स 200 साल तक सेम चलती रही भाई, वो तो 1500 साल तक वैदिक डायनेस्टी है, 200 साल तक सेम चलती थी, बिल्कुल सेम, कोई बदलाव इसमें नहीं आया। इसमें क्या था कि इस व्यवस्था में क्या था कि भाई जो पुरुष होंगे, जो 30 वर्ष से ऊपर के जो पुरुष होंगे, एक तो उन्हें नागरिकता दी जाती थी कि भाई वे वहां के ही निवासी हैं, जो 30 साल से ऊपर के होते थे, ठीक है ना। दासों को नहीं मिलती थी, जो स्लेव्स होते थे उन्हें ये नहीं मिलती थी, चाहे स्लेव चाहे 60 साल का हो जाए, कुछ भी उसे नहीं मिलती थी। फिर सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए भाई वो तो बात यह भाई, जो सभा बुलाई जाती थी, तो वो आपकी महत्वपूर्ण उन पर निर्णय लेती थी। कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी साल में पर ईयर, अप्रोक्स 40 बार, मतलब 40 बार तो मिनिमम है कि 40 बार तो बैठना ही बैठना है, इससे ऊपर हो जाए तो अलग बात, 40 बार तो बैठना बैठना है। फिर नागरिक भी भाग लेते थे भाई, जो सिटीजन थे वो भी भाग ले सकते थे इस सभा में नागरिक भी भाग ले सकते थे, एक्सेप्ट जिसे दासों को छोड़ के, दास भाग नहीं ले सकते थे, ठीक है ना। फिर शासन में कई पद की जो नियुक्ति होती थी, मतलब कि जो भाई जो नियुक्ति होती थी, यानी कि जो मिनिस्टर वगैरह की जो नियुक्ति होती थी, वो लॉटरी से होती थी। आज के टाइम पर लॉटरी तो जानते होंगे ना, लॉटरी कैसे करते हैं, लॉटरी की भाई लक्की जिसे बोलते हैं, लक्की चांद की भाई, एक पर्ची डाल दी, वो पर्ची उठा ली, उसका नाम आ गया, ठीक है भाई, ये वाला मंत्री बनाते हैं, कुछ ऐसे में वहां था, ठीक है ना। तो तो सभी नागरिक, और भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने भी नागरिक होते थे ना, जितने भी ये नागरिक होते थे, मान लो कोई भी नागरिक हुआ तो उसे सेना और नौसेना में भाई, सीधी सी बात है भाई, वायुसेना तो होती थी नहीं,
नौसेना में भाग जरूर देना पड़ता है। जब तक वो यहाँ पे ना करे ना, जब तक वो ये काम ना करे तो तब तक उसकी नागरिकता नहीं मिलती थी, ठीक है ना, ये था। फिर औरतों को नागरिकता का दर्जा नहीं था भाई, एक तो दासों को दर्जा नहीं था, ठीक है ना, नागरिकता का दासों को दर्जा नहीं था। और फिर एक था महिलाओं को दर्जा नहीं दिया जाता, सिर्फ पुरुषों को दर्जा दिया जाता, तो 30 वर्ष से ऊपर जाते थे। और सबको जरूरी था कि वो सेना में अपना समर्थन दें, कि भाई सेना में 1 साल 2 साल गुजारने पड़ेंगे पड़ेंगे। फिर जो व्यापारी थे, जो शिल्पकार थे, जो कि एथेंस में रहने का काम करते थे, लेकिन बहुत से विदेशी थे, उन्हें भी अधिकार मिला। भाई जो बिजनेसमैन थे, ठीक है ना, बिजनेसमैन भाई अपने यहाँ के भी होते थे, उनके बाहर के भी होते थे। जो होते थे भाई, एक होते थे आपके क्या, क्राफ्टमैन, यानी कि जो आपके जो पोएट्री वगैरह बनाते थे वे भी, ठीक है ना, क्राफ्ट पर्सन जो होते थे वे भी कुछ वहां के होते थे, कुछ बाहर के। लेकिन जो बाहर के होते थे ना, जो विदेशी होते थे, उन्हें भी इस चीज का वो नहीं था, क्या नागरिकता नहीं मिलती थी। आपका चैप्टर कंप्लीट होता है यहीं पे, ठीक है ना। मंडे मिलेंगे, वैसे मंडे में अभी एक और वीडियो डालूंगा मैं अभी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आंसर चैप्टर 3 4 5 की अगर जो आपको देखनी है तो देखो, ठीक है ना। वरना फिर मंडे मिलेंगे एक न्यू थिंग के साथ, आपको एक सरप्राइज दूंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।